आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एआई का यूज एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। हम नियरली 10 प्लस एग्जांपल्स देखेंगे। हम अपने एग्जांपल्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड की तरफ मूव करेंगे। जो एआई टूल मैं आज यूज करने वाला हूँ वो है चैट जीपीटी। एक्सेल यूजर्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके न देखें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं मैकबुक और विंडोज के लिए 50 सबसे यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट कीज पीडीएफ फाइल में चाहता हूं। मैं अपने प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी। अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी में। मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। यहां पर लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग। यहां पर हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे या फिर हम चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रॉम्प्ट को न तो पेस्ट करना चाहते हैं और न ही टाइप करना चाहते हैं तो आप आ जाएं राइट साइड में। आप यहां पर क्लिक करें, डिक्टेट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करें और आपको जो भी चाहिए यहां पर आप बोल दें और वो चीजें यहां पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएंगी। मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूं। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ एनालाइजिंग लिख के आ रहा है और यहाँ पर मेरा पीडीएफ फाइल जनरेट हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एक्सेल शॉर्टकट कीज पीडीएफ। हमें इस पर क्लिक करना है और मेरा पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुका है। ओपन करते हैं अपने पीडीएफ फाइल को और ये देखिए मेरा पीडीएफ फाइल जनरेट हो चुका है। यहाँ पर विंडोज का शॉर्टकट है और यहाँ पर मैकबुक का शॉर्टकट है। और इन शॉर्टकट से क्या होने वाला है वो सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं। अगर मैं नीचे आता हूं तो 2 पेज जनरेट हुआ है जिसमें मेरे 50 शॉर्टकट्स हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम एक डेटा सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरा प्रॉम्प्ट है एक्सेल टेबल फॉर्मेट में 50 रोज का एक डेटा सेट बनाओ जिसमें स्टूडेंट्स नेम हो, फादर्स नेम हो, जेंडर हो, कोर्स हो, एडमिशन डेट, ड्यूरेशन और फीस के कॉलम्स हों। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और चलते हैं हम चैट जीपीटी में। नीचे की तरफ आएंगे और अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। क्लोज करते हैं इसे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, एनालाइजिंग, और यहां पर मेरा डेटा सेट रेडी हो चुका है। यहां पर फाइल है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डाउनलोड करके देख लेते हैं। और ये देखिए मेरा डेटा सेट रेडी है जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स नेम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, कोर्स है, एडमिशन डेट, ड्यूरेशन और फीस दिया हुआ है। अब आप जो भी चाहें यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और आप इस डेटा सेट से अपने एक्सेल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमें एक डेटा सेट चाहिए जिससे हम वी लुकअप फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारा प्रॉम्प्ट है एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी है, डेटा सेट चाहिए और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी चाहिए। तो हम कॉपी करेंगे अपने प्रॉम्प्ट को, कंट्रोल सी या कमांड सी, और जाएंगे हम चैट जीपीटी में। अपने प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसे क्लोज करते हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, एनालाइजिंग, और ये हमारा प्रैक्टिस फाइल आ चुका है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर वी लुकअप। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। तो इस डेटा सेट और क्वेश्चंस के थ्रू हम वी लुकअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा टोटल सेल्स है और राइट साइड में मुझे रनिंग टोटल चाहिए, मतलब कि प्लस या इक्वल टू फर्स्ट सेल्स प्लस सेकंड सेल्स। एंटर। इसी तरीके से प्लस या इक्वल टू सेकंड सेल्स प्लस थर्ड सेल्स। तो ये हमारा रनिंग टोटल आ रहा है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि हमें रनिंग टोटल कैसे निकालना है तो हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। मैं इन दोनों को डिलीट करता हूं। यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट है C4 सेल में सेल है, ये C4 है, यहाँ पर सेल्स है। D4 सेल में मुझे रनिंग टोटल निकालना है। यहाँ पर मुझे रनिंग टोटल निकालना है, फॉर्मूला चाहिए। कॉपी करेंगे अपने प्रॉम्प्ट को, कंट्रोल सी या कमांड सी, और जाएंगे हम चैट जीपीटी में। यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। ये सेम प्रॉम्प्ट है जो मैंने अपने एग्जाम्पल फाइल में लिखा हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है
और फॉर्मूला हमारा कैसे काम करेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम नीचे आते हैं तो एक चीज़ और लिखा हुआ है, अगर आपके एक्सेल में डायनामिक आरए फंक्शन सपोर्ट होते हैं जो कि ऑफिस 365 या फिर 2021 में है, तो आप D4 में ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और जाएंगे अपने एक्सेल फाइल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम डबल क्लिक करेंगे और अपने फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V, एंटर प्रेस करेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर रनिंग टोटल आ चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे ऑर्डर आईडीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पेमेंट स्टेटस और अमाउंट है। और राइट हैंड साइड में मुझे ये पता करना है कि पेड ऑर्डर्स कितने हैं, कैश ऑन डिलीवरी कितना है और कैंसल्ड ऑर्डर कितने हैं, जो कि हमारे पेमेंट स्टेटस में है। और हमारा प्रॉम्प्ट है, डी कॉलम में पेमेंट स्टेटस है, ये डी कॉलम है, जैसे कि पेड, कैश ऑन डिलीवरी या फिर कैंसल्ड। H3 में काउंट करना है कि कितनी बार पेड, कैश ऑन डिलीवरी और कैंसल्ड लिखा है, फॉर्मूला चाहिए। यह है हमारा H3। तो हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और जाएंगे चैट जीपीटी में, प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सारा डिटेल आ चुका है। पेड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कैश ऑन डिलीवरी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कैंसल्ड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ और पेड वाले फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। अब हम जाएंगे एक्सेल फाइल में और यहाँ पर अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 4 ऑर्डर्स पेड हैं। क्या होगा अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम 2 काम कर सकते हैं, इधर आप चैट जीपीटी में वापस जाएं और तीनों फॉर्मूलाज को एक साथ आप कनेक्ट करने बोलें, या फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, पेड को यहाँ से डिलीट करके आप COD कर दें और एंटर प्रेस करें। इसी तरीके से कैंसल्ड ऑर्डर्स में आप यहाँ से पेड को डिलीट कर दें और कर दें कैंसल्ड, एंटर। तो यहाँ पर सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। चैट जीपीटी ने एक बात और कहा था, चलिए चलते हैं चैट जीपीटी में और चेक करते हैं। चैट जीपीटी ने ये कहा था एज एन एक्स्ट्रा टिप कि अगर आप H2, H3 और H4 में लेबल्स रखते हैं, जैसे कि पेड, कैश ऑन डिलीवरी और कैंसल्ड, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में। यहाँ से हम फॉर्मूलाज को डिलीट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और न्यू फॉर्मूला को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V, और हम प्रेस करेंगे एंटर। ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डबल क्लिक करें, H2 को हम यहाँ से डिलीट करके क्लिक करें पेड ऑर्डर्स पर और हम एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर हम सिर्फ पेड रखें, एंटर, नंबर हमारा आ चुका है। COD में से ऑर्डर्स को डिलीट करते हैं और सिर्फ COD रखते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ कैंसल रखते हैं, एंटर, और अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। और ये देखिए अब हमारा फॉर्मूला डायनामिक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ COD, एंटर, फिगर्स चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर करता हूँ पेड, ये देखिए फिगर्स हमारे चेंज हो चुके हैं। यानी कि चैट जीपीटी ने हमें दोनों चीजें सजेस्ट की। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट्स हैं, पेमेंट स्टेटस है और अमाउंट है। और यहाँ पर हमें ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में ये चेक करना है कि पेमेंट स्टेटस क्या होगा। ऑर्डर आईडी में ड्रॉप डाउन है, हम जो भी ऑर्डर आईडी यहाँ से सेलेक्ट करें उसका स्टेटस यहाँ पर नजर आना चाहिए। तो हमारा प्रॉम्प्ट है, B3 से E14 में डेटा है, B3 से E14 में डेटा है हमारा, जिसमें ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, पेमेंट स्टेटस है और अमाउंट है, मतलब इनके कॉलम्स हैं। मुझे G3 सेल में जो ऑर्डर आईडी है या फिर ऑर्डर आईडी लिखा हो उसका पेमेंट स्टेटस H3 में चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और जाएंगे हम चैट जीपीटी में, प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे।
हमारा रिप्लाई जनरेट हो रहा है। यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें वी लुकअप का फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। हम इसे कॉपी कर लेंगे। फॉर्मूला काम कैसे करेगा, ब्रेकडाउन है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो इफ एरर भी लगा सकते हैं। अगर डेटा नहीं होगा तो नॉट फाउंड शो करेगा। तो हम अपडेटेड फॉर्मूला को ही कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में। डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा सीओडी आ चुका है। अगर मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी को डिलीट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ऑर्डर नॉट फाउंड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डेटा है तो यहाँ पर हमारा स्टेटस शो करेगा। मैं इसे अंडू करता हूँ और डेटा को वापस लेके आता हूँ। अब जो भी हम ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका स्टेटस हमें यहाँ पर शो करेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर हमें रिजल्ट फाइंड करना है। प्रॉम्प्ट है हमारा एक्सेल फॉर्मूला चाहिए, क्राइटेरिया है B3 जब 40 से ज़्यादा हो, यह है B3। C3 भी जब 40 से ज़्यादा हो और D3 भी जब 40 से ज़्यादा हो तो क्या आना चाहिए, पास। और अगर कम हो या फिर क्राइटेरिया मीट न हो रहा हो तो फेल लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो हम अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और जाएंगे हम चैट जीपीटी में, अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ चुका है और चैट जीपीटी ने हमें इफ के साथ एंड प्रोवाइड किया है। फॉर्मूला काम कैसे करेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम इसे कॉपी कर लेंगे और जाएंगे अपने एक्सेल फाइल में, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए फर्स्ट कैंडिडेट हमारा पास है। अगर मैं इसे करता हूँ 39 एंटर तो कैंडिडेट हमारा फेल है। मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लूँगा और ये देखिए 2 कैंडिडेट्स यहाँ पर फेल हैं, बाकी सारे के सारे पास हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा स्टार्ट डेट है और एंड डेट है और कॉलम डी में हमें टोटल वर्किंग डेज निकालना है। अगर हम गौर करें तो कुछ सेल्स में स्टार्ट डेट है लेकिन एंड डेट नहीं है। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी से फॉर्मूला को बाद में अपडेट करवाने वाले हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है B3 में टास्क स्टार्ट डेट है और C3 में एंड डेट है। D3 में मुझे वर्किंग डेज निकालना है। तो हम इसे कॉपी करेंगे और जाएंगे हम चैट जीपीटी में, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। चैट जीपीटी ने हमें नेटवर्क डेज का फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। कॉपी करेंगे इसे और जाएंगे हम अपने एक्सेल फाइल में, डबल क्लिक करेंगे और अपने फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 14 आ चुका है। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। जहां एंड डेट नहीं था वहां पर कुछ एरर नजर आ रहा है। तो हम चैट जीपीटी को एक न्यू प्रॉम्प्ट देंगे। चलते हैं चैट जीपीटी में, टाइप करते हैं अपना प्रॉम्प्ट। हमारा प्रॉम्प्ट है अपडेटेड फॉर्मूला चाहिए, अगर C3 में एंड डेट न हो तो पेंडिंग आ जाए, एंटर प्रेस करेंगे और चैट जीपीटी ने हमें न्यू फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया है। नेटवर्क डेज के जस्ट पहले इफ का क्राइटेरिया ऐड हो गया है। अब हम इसे कॉपी करेंगे और जाएंगे अपने एक्सेल फाइल में। पहले वाले सारे फॉर्मूलाज को हम डिलीट करेंगे, क्लिक करेंगे टॉप पर और डबल क्लिक करके हम अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और ये देखिए जहां एंड डेट नहीं है वहां पर पेंडिंग आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर एंड डेट इंसर्ट करता हूँ तो पेंडिंग हट चुका है और मेरे डेज नजर आ रहे हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूला परफेक्टली काम कर रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास कस्टमर आईडी है, उनका नाम है और सेल्स है। यहाँ पर कस्टमर आईडी है और कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर सेल्स चाहिए। हमारा प्रॉम्प्ट है एक्सेल शीट में मेरे पास B3 से D12 तक यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा है। मैंने F3 सेल में लुकअप वैल्यू रखा हुआ है, यहाँ पर मेरा लुकअप वैल्यू है और मुझे उसका रिजल्ट G3 में चाहिए, ये है G3। अब हम अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी में, अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और हम
एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला आ चुका है। आपका फॉर्मूला काम कैसे करेगा वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ तक कि सबसे नीचे एरर प्रूफ फॉर्मूला भी दिया गया है जिसमें कि इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट किया गया है। कॉपी कर लेते हैं इसे और चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में, डबल क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ऑर्डर आईडी OSP108 नेम है 8। देखते हैं OSP108 नेम प्रॉपर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ विजय, एंटर, ये देखिए यहाँ पर नेम आ चुका है। लेकिन हमारा यहाँ क्या क्राइटेरिया है, हमें तो यहाँ पर सेल्स चाहिए और सेल्स हमारा किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 3 में। हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 3। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए प्रॉपर सेल्स आ चुका है। अगर मैं यहाँ से सेल्स को करता हूँ 100, एंटर, तो ये देखिए सेल्स हमारा चेंज हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम हैं और नेम के अगेंस्ट में मार्क्स है। प्रॉम्प्ट है हमारा, मुझे पता करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल्ड। नाम कॉलम B3 में है और मार्क्स कॉलम C3 में है। मैं चाहता हूं कि इसका फॉर्मूला D3 में हो, मतलब कि यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम चैट जीपीटी को ये नहीं बताएंगे कि पास मार्क्स क्या है और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट को और चलते हैं चैट जीपीटी में। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ चुका है और चैट जीपीटी ने जो मार्क्स लिया है वो लिया है 40, यानी कि जब 40 या उसके ऊपर हो तो पास हो जाए, अदरवाइज फेल। और ये 40 कहाँ से लिया चैट जीपीटी ने, हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से। तो आपने चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, चैट जीपीटी उस मेमोरी को भी यूज करता है, इसीलिए यहाँ पर 40 आ चुका है ऑटोमेटिकली। कॉपी करते हैं इसे और चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में, डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 39 था तो फेल हो चुका है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अगर मैं इसे करता हूँ 40, एंटर, तो हमारा जो स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट है वो पास हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय के नेम्स हैं और यहाँ पर मुझे ज्वाइनिंग डेट इंसर्ट करना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज्वाइनिंग डेट जो भी इंसर्ट करूँ वो आज का डेट हो। जब मैं पास्ट डेट की एंट्री करूं तो एंट्री नहीं होनी चाहिए और जब मैं फ्यूचर के डेट की एंट्री करूं तभी भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ प्रॉम्प्ट है, एक्सेल शीट के कॉलम C में केवल आज के डेट्स की एंट्री करनी है। कैसे करेंगे? प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और जाएंगे चैट जीपीटी में, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सारे स्टेप्स हमारे आ रहे हैं, जैसे कि कॉलम C सेलेक्ट करें, रिबन में जाएं, डेटा, फिर आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, उसमें लेना है अलाउ में आपको डेट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको डेटा में जाना है, इक्वल टू, फिर आपको डेट में ये वाला फॉर्मूला टाइप करना है। नीचे आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है चैट जीपीटी। ये देखिए हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शनल टिप्स भी हैं। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले और चलते हैं अपने एक्सेल फाइल में और सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो भी हमें चैट जीपीटी ने बताया। चलते हैं एक्सेल फाइल में। तो हमें चैट जीपीटी ने ये कहा कि आपको सबसे पहले पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है डेट और डेट में जो फॉर्मूला चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किया उसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट कर देते हैं और करेंगे ओके। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए हम एक एंट्री करके देखते हैं। आज है 24 जून, तो मैं आज का डेट यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, एंटर। ये देखिए एंट्री हो चुकी है हमारी। अगर मैं इसे चेंज करके करता हूँ 25 जून, एंटर, हमारे पास अलर्ट आ गया, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। कैंसिल करते हैं। अगर हम 23 की एंट्री करते हैं, एंटर, तभी भी एंट्री नहीं हो पा रही है, यानी कि अब हम सारे सेल्स में
आज के डेट की ही एंट्री कर सकते हैं, न तो पास्ट डेट की एंट्री होगी न ही फ्यूचर डेट की एंट्री होने वाली है यहाँ पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स डेटा है और जो मेरा सेल्स डेटा है वो हैंड रिटेन है। हम ये चाहते हैं कि हम चैट जीपीटी को ये वाला डेटा या फिर इमेज, फोटोग्राफ जो भी है वो हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और चैट जीपीटी इस डेटा को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर दे। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी में, हम क्लिक करेंगे प्लस साइन पर। दो ऑप्शन आते हैं, ऐड फोटोज एंड फाइल्स, ऐड फ्रॉम एप्स। तो हम क्लिक करेंगे ऐड फोटोज एंड फाइल्स पर। ये मेरा फोटोग्राफ है। हम आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे ओपन पर। हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। अब हम प्रॉम्प्ट देंगे कन्वर्ट दिस फाइल इन एक्सेल या फिर कन्वर्ट दिस इमेज इन एक्सेल। तो मैंने टाइप किया कन्वर्ट दिस इमेज इन एक्सेल फाइल विथ ऑल द डेटा। प्रेस करेंगे एंटर और यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें फाइल प्रोवाइड कर दिया जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं और ये देखिए मेरा जो इमेज था वो एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा, यानी कि आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप फॉन्ट्स चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट हमारा डेटा एक्सेल फाइल में रेडी है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हमने ये सीखा कि हम एआई का यूज़ या फिर चैट जीपीटी का यूज़ एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।